फैक्ट के तो ओरिजिनल चीज़ें तभी पता चलेंगी, लेकिन एज फार एज मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो लीगल भी और अदरवाइज पॉलिटिकल भी, तो उसके इसीलिए इमरान खान साहब ने ये महसूस किया होगा, क्योंकि आपको पता है कि उनको ज़बरदस्ती नाअहल किया गया, ज़बरदस्ती सजाएं सुना के उनको पार्टी की चेयरमैनशिप से भी हटाया गया, और उसके बाद उन्होंने उस सूरत हाल में चेयरमैन गौर साहब को पार्टी चेयरमैन भी बनाया, और अब खुद वो पार्टी के पैटर्न इन चीफ मुकर्रर हुए हैं, और उन्होंने अपने आप को पैटर्न इन चीफ का ओहदे पे रखा है। सो डेफिनेटली टू सुपरवाइज द पार्टी एंड टू उसके अंदर जो भी कुछ बाज दफा मिगविटीज आ जाती थी, बाज दफा कोई क्वेश्चंस रेज हो जाते थे कि समटाइम डिसीजंस में जो है वो थोड़ा सा फ्लॉ पैदा हो जाता था, प्रॉपर तरीके से जो कन्वे नहीं हो सकता था लोगों तक चीजें, या जो आप ये कह लें कि क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आता है, खान साहब जेल में है और हम तो लोग अली बाहर हैं, बुखारी साहब, और इस बानी तरह चेयरमैन बहुत सी का ये चीजों में आती डिसीजन है। असल में तो एंडोर्समेंट है इस बात की कि कम्युनिकेशन गैप था, या बात ठीक तरीके से नहीं पहुंचती थी, या डिसीजन मेकिंग दुरुस्त नहीं थी, वो एंडोर्स कर रहे हैं इस बात को और ये फैसला ले रहा है। नहीं, आपने ये तीन चीजें इकट्ठी कर दी ना, कम्युनिकेशन गैप अलग है, और वो सही तरीके से बात बाहर ना आना अलग बात है। सो आपने मिक्स अप कर दिया। मैंने एक ही बात कही है जिसको मैंने कहा कम्युनिकेशन गैप, और कम्युनिकेशन गैप जो है वो उसकी बड़ी सीधी सी वजह है कि इमरान खान साहब पिछले 2 साल से जेल में, और 4 अक्टूबर 2024 से लेके नहीं, अभी लेकिन तक लेकिन उनसे सिर्फ किसी कम्युनिकेशन पॉलिटिकल गैप क्या लोगों है की कि भाई बाकी मुलाकात चीजों नहीं से हुई। सरफे नजर नहीं किया जा सकता ना अली बुखारी साहब, नहीं सिर्फ नहीं ये नहीं कह नहीं के नहीं कि नहीं, बिल्कुल कम्युनिकेशन बाकी गैप है, चीजों इससे में भी से तो कोई बाकी लेन देन जो नहीं। पार्टी के विद इन द आपका पार्टी क्वेश्चन जो आ गया। डिवाइड है उससे सरफे नजर तो नहीं किया जा सकता सर। देखिए, अब आपका क्वेश्चन आ गया, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बड़ी तसल्ली से इसका आंसर भी लेंगे। जी बिल्कुल, इसको अलहदा किया जाता है, और अलहदा है ये, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन गैप जो है वो एक बिल्कुल फितरी बात है कि आप इमरान खान साहब जेल में हैं, और पिछले ऑलमोस्ट पौने 2 साल होने वाले हैं, अब तो अगस्त में हो जाएंगे, जेल में हैं, और उनसे पिछले 4 अक्टूबर 2024 से लेके आज तक किसी पॉलिटिकल बंदे की मुलाकात नहीं हुई। थर्सडे को चेक कर लें जरा इसको, रिपोर्ट को। सो कम्युनिकेशन गैप में भी ये वजह भी है। उसके बाद जो वकला जाते थे, जो हमारी तरह के पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं अली वकील थे, बुखारी साहब, उनको भी कता जाने कलामी के नहीं लिए दिया जा रहा। माजरत, जब आप ये कहते हैं कि किसी पॉलिटिकल बंदे से मुलाकात नहीं हुई, तो जाहिर है बैरिस्टर गौहर पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, वो पॉलिटिकल नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब खुद मौजूद हैं, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, पॉलिटिकल नहीं है। जब आप ये कहते हैं किसी पॉलिटिकल बंदे की मुलाकात नहीं हुई, तो व्हाट डज इट मीन? जो आपके लोग इस वक्त इसका रिप्रेजेंट कर इसका रहे हैं सिंपल पार्टी सा को, वो सब वही नॉन मतलब है। पॉलिटिकल लोग हैं, ये ए पॉलिटिकल लोग नहीं, हैं? इसका बिल्कुल वही मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसे नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड में बैठे हुए थे, और मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान थे पीडीएम की गवर्नमेंट में, तो एक हफ्ते में दो दो दफा जाया करते थे वो वहां पर इंग्लैंड में, फोन नहीं, डायरेक्टली जाके वहां से मशवरा लेके पूछ के आया करते थे। इसको तो मैं उसी से मुताबिक दूंगा ना। तो ऐसे ही जैसे बिलावल भुट्टो तो यू आर जरदारी आज इस फॉलोइंग पोजीशन में सूट। नहीं है कि वो आसिफ जरदारी से पूछे बगैर कुछ कर सके, ना ही उनका कोई पोलिटिकल वर्कर इस पोजीशन में है, ना ही उनके चेयरमैन और जो उनके जनरल सेक्रेटरीज और प्रेसिडेंट्स हैं वो इस पोजीशन में है कि पीपल्स पार्टी के वो आला क़यादत से पूछे बगैर कोई डिसीजन कर सके। सिमिलरली हमारी पोजीशन भी यही है कि हम पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कस करते हैं, हम कोर कमेटी में डिस्कस करते हैं, हम उसके तो 72 आपकी मेंबर हैं हम पार्टी कोर में भी कमेटी के। डिक्टेटरशिप है, आपकी मेरी बात पार्टी हमें में पूरी भी होने देंगे तो ऑटोक्रेसी पता है, चलेगा आपकी ना। पार्टी में भी देखिए, मलूकियत है। अगर आपने सुनना नहीं है तो फिर मुझे बुलाने का मकसद नहीं है ना भाई। आपका क्वेश्चन आ गया, मैंने सुन लिया। अब नहीं मैं उम्मीद अली करता हूँ कि बुखारी आप बड़ी साहब, तसल्ली अली से बुखारी जवाब भी साहब, ले लेंगे। अली बुखारी साहब, अब जाहिर है ये सर बात ये है कि आप, इट्स अ कॉन्वर्सेशन ना, आप एक तरफा गुफ्तगू तो नहीं कर रहे सर, या पीस ऑफ सर, आप प्लास्टिक सवाल तो आपके करेंगे तो सामने मैं नहीं है जवाब दूंगा, कैमरे का कि कि आप जवाब देने गुफ्तगू के कर रहे दौरान आप बोल पड़ेंगे तो फिर तो मुझे सवाल लेने की जरूरत ही नहीं ना आपसे। अगर आपने हैं। सर क्वेश्चन किया उसको मैं ना आपका एड्रेस पॉइंट करूं ये या आप करें, अब मैं आपकी मर्जी का जवाब तो नहीं दूंगा ना भैया। ठीक। अच्छा डेजिग्नेशन के अली हवाले बुखारी से किया, साहब, दैट इज। अली बुखारी साहब, मेरी 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 बात का बुरा ना मनाइएगा, लेकिन मलीर में, कराची मलीर में जलजिला आया है, और वहां पर एक जेल से 200 से जायद कैदी जो है वो फरार हो गए। अब क्या पीटीआई भी किसी जलजिले का इंतजार कर रही है कि अडियाला के करीब को जलजिला आएगा तो वहां से भी कोई खान साहब की जेल का फाटक टूटेगा? आपके पास तो कोई ऑप्शन इसके अलावा नजर कोई नहीं आता है, लीगल टीम के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसा कोई ऑप्शन पॉलिटिकल टीम के पास नजर नहीं आ रहा, कोई सियासी हिकमत अमली नजर नहीं आ रही, तो क्या आप भी किसी जलजिले का इंतजार कर रहे हैं? नहीं यार, हम तो किसी जल्जले का इंतजार नहीं कर रहे। हम तो जल्जले का शिकार हैं बड़े अरसे से, और फिर भी खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हुए हैं। हमें तो इंतजार है खुदा की लाठी का। कहते हैं ना, आवाज़ खल्क को नकारा है खुदा, समझो क्या, जब खुदा की लाठी चलती है तो वो फिर बड़ी बेआवाज होती है, और उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो बात ऐसे नहीं है जैसे आप कह रहे हैं। हमें ना हमारी लीगल फैकल्टी या लीगल टीम हमारी किसी जगह भी कमजोर है। बड़ी बड़ी नाम वाली लीगल टीमें मौजूद थी, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो फांसी लग गया। बड़ी बड़ी नामवर लीगल टीमें मौजूद थी, लेकिन बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। बड़ी बड़ी नामवर लीगल टीमें मौजूद थी, नवाज शरीफ साहब को कन्विक्शन भी हुई, नवाज शरीफ साहब के एग्रीमेंट भी हुए, नवाज शरीफ साहब बाहर भी गए, वापस भी आए, और चीजें उन्होंने दोबारा की। तो आज तक हमने इमरान खान साहब को 200 केसों में से 198 केसेस के अंदर या बेल पे रखा हुआ या बरी हुए हैं, 26 अमेंडमेंट के बावजूद।
सो बात ऐसे है कि ये कॉम्पिटेंसी की बात है, ये लॉयलिटी की बात है, ये खान साहब के साथ मोहब्बत की बात है भाई। और इससे हट के ये कि जब मुश्किल टाइम आया तो बहुत से वकला खड़े हुए, बहुत से लोगों ने मेरे पे डंडे मारे कहीं, जो आज भी खड़े हुए हैं। डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी और उसके दरमियान में ना एक टर्म नहीं है सर, वो है अल्लाह क्रेसी। तो जो करना है अल्लाह नहीं करना, जाहिर अल्लाह ही कर रहा है जो कर रहा है। नहीं, इसके अलावा हिपोक्रेसी भी एक चीज है, ठीक है, जानते हुए बूझते हुए अच्छे से हट के दूसरी तरफ चला जाना, वो भी एक हिपोक्रेसी भी एक चीज है। और बात यह है कि हम तो कहते हैं भाई 5 तारीख आई हुई है हमारी हमारी पिटीशन तो लगा दो यार, पिटीशन लगा दो। सुनना तो दूर की बात है, पहले बैठ के सुनो। मुझे उम्मीद है कि कोई भी बेंच में से लोग बीमार नहीं होंगे, आज पे नहीं पिटीशन तो जाएंगे, लग गई ना छुट्टियां पे सर, नहीं जाएंगे, पिटीशन तो लग गई ना सर। लास्ट सेकेंड डे अभी तक लिस्ट नहीं निकली ना, जब निकलेगी तो पता चलेगा। सो आई ठीक, एम होपफुल कि कोई बीमार नहीं ठीक। होगा, कोई आज पे नहीं जाएगा, कोई छुट्टी पे नहीं होगा, कोई ईद मनाने नहीं जाएगा, और इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए। कम से कम बेल तो सुन लें यार, वो बीबी की बेल तो सुन लेना, जिसके नॉन प्रिपेटरी क्लॉज में 7 साल पनिशमेंट है, 10 साल से कम है, 1.25 साल से ज्यादा जेल में गुजरते हुए हो गया एज अ लेडी, 50 ईयर्स प्लस लेडी का, वो तो सुन लो। जो बाकी पाकिस्तान को रिलीफ देते हो वो तो दे दो ना, उसके बाद देखेंगे। अब मेरे पे तो एक क्वेश्चन मार्क नहीं है, आप पे तो एक क्वेश्चन ठीक है, मार्क नहीं है, ये तो जिन्होंने इंसाफ देना है उन्होंने, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। जिनके ऊपर अल्लाह कहता है कि एक खजूर का फैसला भी गलत करोगे तो हिसाब एक खजूर का भी देना पड़ेगा। इतने लोगों की बेगुनाह लोगों की इम्प्रिजमेंट और उनके सवालों के जवाब कौन देगा, वो भी तो उन्होंने देने हैं। ठीक है। लास्टली अली बुखारी साहब, राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट तो आपने सुना होगा, देखा होगा, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये जो रिहाई वाली बातें हैं या ये मामला है, ये अपने गले पड़ेगा पीटीआई के। खान साहब तो 2-3 साल पहले, कम से कम 2-3 साल तक तो अंदर ही नजर आ रहे हैं, उनकी जेल का फाटक टूटता हुआ दिखाई नहीं देता। देखिए जी, राणा साहब की बात को मैं इसी तरह लूंगा कि उनको तो पहले, सबसे पहले तो कल समड़ियाल के इलेक्शन के बाद जो पीपल्स पार्टी ने और चंद ने और राजा परवेज ने अशरफ ने स्पीच की है, पहले उसको तो जवाब देते ना। वो हम तो कहते ही थे, अब तो उनके तादी भी उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। बात यह है कि इनको तो पता है जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे उस दिन ये सारे जेल में होंगे, क्योंकि इन सबके पास तो फॉर्म 47 है। तो ये तो खाली फॉर्म 47 की पादाश में लोगों की मानतों में ख्यानत करना भी अंदर जाते हैं, और उनको ना अल्लाह माफ करता है, ना लोग माफ करते हैं, और ना आपका कानून माफ करता है। इतनी बड़ी ख्यानत हुई है। अब जिस दिन थंब इंप्रेशन वेरीफाई होंगे, जिस दिन शनाख्ती कार्ड के साथ आपके जो आपके असिस्टेंट प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफिसर थे उनके आईडी कार्ड के साथ आपके सिग्नेचर्स टैली होंगे, जिस दिन मशीन यूज की जाएगी उस दिन ये सारे के सारा चीज़ें यहाँ हो जाएगी। हम इस्लामाबाद जीत के बैठे हुए 50-50 हज़ार वोट से, ठीक है। और आज तक जो है जब भी हम बात करते हैं कि जी फॉर्म 45 लेकर आओ, साल गुजर गया, फॉर्म 45 जिनको जिताया गया सो कॉल्ड जो झूठे अलग कुरान उठा के बैठे हुए उनके पास नहीं है, किसी भी जगह पेश ही नहीं कर सके आज तक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक